साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कंजूस सेठ की कहानी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक समय की बात है, एक नगरी में एक लोभी लाल सेठ रहता था। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लोभी इतना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। मुंजी ऐसा था, धूप सर्दी कुछ नहीं देखता, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए करता रहता था। सासंगत जी, उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी कि किसी तरह बहुत बड़ा धनवान बनूं। सासंगत जी, सुबह शाम रात दिन बस हाय धन करता रहता था। दुकान में तराजू के पल्ले चमड़े के, तराजू की डांडी लकड़ी की और बाट दूसरे दुकानदारों से उधार मांग रखे। अपना एक पैसा खर्च नहीं करता। मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाता और कहता, हे शंकर भोले, तू तो बड़ा दयालु है, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे। सासंगत जी, ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए तो एक दिन पार्वती माता शंकर जी से बोलती है, हे नाथ, इस लोभी लाल सेठ को देखो, रात दिन हाय दिन करता रहता है। प्रभु, मेरे कहने से आप इसको एक बार धनवान बनने का मौका दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। सासंगत जी, शंकर जी बोले, पार्वती तू बड़ी भोली है, इस लोभी लाल को अगर मैंने धनवान बना दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने कहा, तो ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। सासंगत जी, भोले शंकर एक महात्मा का वेश बनाकर लोभी लाल के पास आ जाते हैं और कहते हैं, हे सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ, मैं तीर्थ व्रत करने जा रहा हूँ, मेरे पास पारस पत्थर, पुराने ज़माने का जादुई यंत्र, अगर लोहे को छुए तो सोना बना दे, ऐसा यंत्र है, इसको आप जमा कर लो, मैं 6 महीने में वापस आऊँगा तो मुझे लौटा देना। सासंगत जी, सेठ जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं 6 महीने में आपको लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ जी, कैसी शर्त? महात्मा, पहली शर्त, आप अपने बही खाते में आज की तारीख लिखो और आने वाली 6 महीनों की तारीख लिखो। जिस तारीख को मैं आऊँगा उस दिन पारस पत्थर मुझे देना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। 6 महीने बाद आपके पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। सासंगत जी, सेठ ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपके आते ही आपको ये पत्थर दे दूंगा। इतनी बात करके महात्मा चले गए। लोभी लाल बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा, अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं पूरी नगरी का लोहा खरीद कर सोना बना दूंगा। सासंगत जी, दूसरे दिन सुबह सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन ये क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आना शेर था, आज वह 2 रुपये शेर हो गया। लोभी लाल दूसरी दुकान पर गया, वहाँ 2.5 रुपये शेर बताया। इसी तरह वह हर दुकान पर पूछता रहा और महंगा सुनकर आगे चलता गया। सासंगत जी, इस तरह वह पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन लोहा नहीं खरीद पाया, क्योंकि लोहे का भाव उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। आखिर शाम हो गई तो सेठ ने सोचा, कल सस्ता हो जाएगा, तब खरीदेंगे, यह कहकर घर चला गया। सासंगत जी, अगले दिन सेठ फिर बाजार गया और लोहे का भाव पूछने लगा। पूछते ही उसे करंट सा लग गया, क्योंकि आज लोहे का भाव 3.5 रुपये शेर था। सेठ निराश होकर अपने घर चला गया और कल का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार जाता है और लोहे का भाव और महंगा था, वह फिर घर वापस आ गया।
साथ संगत जी ऐसे ही दिन बीतते गए। लोहे का भाव दिन पर दिन बढ़ता गया और वह एक दिन सस्ता होगा, यही उम्मीद लगाए बैठा रहा। ऐसे ही इंतज़ार करते करते न जाने कब 6 महीने गुजर गए और महात्मा दुकान के आगे आ धमका। महात्मा को देख सेठ सन्न हो गया और कहता, महाराज आप दुकान में बैठिए, मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ। महात्मा ने कहा, नहीं, मैंने कहा था मेरे आने के बाद 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा, ला मेरा पारस पत्थर दे। अब सेठ इधर उधर ताकने लगा। दुकान में भी लोहे का सामान नहीं था। तराजू की डांडी लकड़ी की है, पल्ला चमड़े का है। आखिर दुखी होकर सेठ ने पारस पत्थर महात्मा को दे दिया। महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और सेठ जी सिर पकड़कर रोने लगते हैं। हाय मैं कितना कंजूस हूँ, मैं 2 रुपये से लोहा नहीं खरीद सका। अगर मैं 10 रुपये से लोहा भी खरीद लेता तो आज मैं सबसे बड़ा धनवान होता। प्रियजनों, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अच्छा दिन पछा गया प्रभु से क्यों न है, अब पछताए क्या हो, है जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रियजनों, मितव्ययिता और कंजूसी में अंतर है। मितव्ययी होना वास्तव में एक अच्छा लक्षण है जो आपको अपने बजट पर स्वतः निरंतर रखने में मदद करता है। लेकिन वास्तव में जो लोग कंजूस है वे ही असली कंजूस है, क्योंकि वे जीवन को दुखी बना रहे हैं। कंजूस प्रवृत्ति समाज के लिए खतरनाक वायरस है। कंजूस व्यक्ति खाने खिलाने में अपनी तौहीन समझता है, अपने पैसों को इतना दबा के रखता है कि उसका आनंद खुद नहीं ले पाता और न अपने परिजनों को लेने देता। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।